हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है ट्रू बाइट पे। और आज जो है हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या होता है? जैसे सेल की स्पेलिंग होती है ये। अब इसका जो मतलब होता है वो होता है एक कंपार्टमेंट। इसको हम लिखते हैं कंपार्टमेंट, या फिर इसे ना स्मॉल रूम भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल रूम। और जो सेल होता है इसको सिस्टो भी बोलते हैं, CYTO, सिस्टो। ये सब का मतलब सेल ही होता है। और अब सेल का काम क्या है? सेल आप देखोगे ना तो गेंद की तरह दिखता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेलते हैं तो वो बॉल होता है ना, वो बॉल एकदम गोल बना होता है चारों तरफ से, मतलब उसका हर साइड गोल होता है। वैसे ही एक सेल होता है। और सेल जो होता है वो हमारी बॉडी को बनाता है। जैसे ये मेरा हाथ है तो इसमें बहुत सारे सेल भरे हुए हैं। यानी अगर आप मेरे हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के और जूम करके देखोगे तब जाके आपको वो सेल दिखाई देगा। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे सेल भरे हुए हैं। और हमारी बॉडी के अंदर वो जो है कि हमें ज़िंदा रखने के लिए वो दिन रात काम करते रहते हैं। हम चाहे सोए रहें चाहे जागे रहें, सेल का काम है कि परमानेंट काम करते रहना। अब सेल कैसा दिखता है? सेल मान लीजिए ये गेंद है जिससे हम खेलते हैं। सेम बिल्कुल ऐसा ही सेल होता है, इसी को हम सेल मान सकते हैं। ठीक है। अब सेल के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सेल का ये जो अभी ये मैंने बनाई है ना, ये बाउंड्री है जो आप गोल सी देख रहे हैं, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हो गया सेल का जो ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री का नाम। अब जो है कि सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें भरी होती है। जैसे सबसे मेन पार्ट जो इसमें भरा होता है वो होता है इसका साइटोप्लाज्म। यहाँ पे अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है, मतलब जेली की तरह कुछ भरा होता है, उसे ना साइटोप्लाज्म कहते हैं। CYTOPLASM, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म इसमें भरा होता है वो इसके अंदर क्या काम करता है? इसको ना एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा और ये बॉल मतलब सेल अगर अंदर से खोखला हुआ, उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं हुआ, तो सेल क्या होगा, अपने आप में वो ढह जाएगा। मतलब उसका वो गोल नहीं रह पाएगा। उसको स्ट्रक्चर को बीच में अगर कुछ भरोगे तभी जाके वो चारों तरफ से खड़ा रह पाएगा। इसके चलते जो है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नाम का एक फ्लूइड भरा होता है। अब जो ये हमारा सेल है इसी को यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये हमारा सेल है, ये जो इसकी बाउंड्री है इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। अब उस साइटोप्लाज्म में भी बहुत सारी चीज़ें भरी होती है, एक चीज़ नहीं भरी होती, बहुत। जैसे कि इसके अंदर न्यूक्लियस भरा होता है, और जो है कि राइबोसोम्स होते हैं, और गोल्जी अपैरेटस होता है, और क्या कहते हैं, ER होता है। ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सब अलग अलग काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारा दिल अलग काम करता है, और जो है कि हमारी जो किडनी होती है जो ऐसे बीन की तरह दिखती है, जो ये हमारी किडनी होती है, जो बहुत सारा हमारी बॉडी से जो है कि फ़िल्ट्रेशन का काम करती है, डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी को। और ख़ासकर वाटर जो पानी होता है उसको जो है कि एक हमारी किडनी फ़िल्टर करने का काम करती है, तभी जो है कि हम लोग सही से टॉयलेट कर पाते हैं। तो इस तरह ये तो हो गया बॉडी का ऑर्गन। पर इस बॉडी का ये हो गया एक इंसान के बॉडी का ऑर्गन, और जो इसके अंदर ये सब भरा होता है ये होता है सेल का ऑर्गन। तो आने वाली वीडियो में हम इसी सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और अच्छे से। तब तक के लिए अभी जो है कि आप तब तक के लिए आप जो है कि पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जब तक समझिएगा नहीं, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा नहीं और रटते रहिएगा तो फिर काम चलने वाला है नहीं।